नमो अरिहन्ताणं, नमो सिंहाणं, नमो वायरियाणं, नमो उपचायाणं, नमो लोए सप्तसाहणम्। प्रणाम गुरुदेव और सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अच्छा, आपने लास्ट क्लास जो टास्क दिया था मैंने, आपने किया वो टास्क? सुनिधि, आप शायद थे लास्ट क्लास में। परिधि, आप थे शायद लास्ट क्लास। किया आपने टास्क? थोड़ा थोड़ा किया। अच्छा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। साधना जी। अच्छा, आप सब प्लीज अपना वीडियो अगर ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके सुनिधि, आपने टास्क किया, वेरी गुड। आपने क्या किया, आप बता, शेयर करेंगे? सुनिधि, आप अनम्यूट करके शेयर कीजिए। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट। आप अपने एंड से कर सकते हैं। शायद मेरे को कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है, फिर हम लास्ट में करेंगे। आपका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट में हम शेयर करेंगे क्या टास्क आपने किया है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा, अपू, धार्मिक शिक्षा के। यार हो ना। प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिएगा, साधना जी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक शिक्षा का महत्व। शिक्षा, शिक्षा तो हम सबको पता है ना, कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे लाइफ में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है ना हमारे लाइफ में एजुकेशन, राइट? है ना? हर फील्ड में, जिंदगी के हर फील्ड में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षा हमारे लाइफ में। एजुकेशन हर फील्ड में हमको बहुत हेल्प करता है ना? राइट? कोई भी फील्ड हम जाए, कोई भी फील्ड हम चूज करें, उसमें एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा। एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि एजुकेशन से सिर्फ हमें लाइफस्टाइल अपने लाइफ में या अपनी करियर चूज करने में सिर्फ ये फील्ड्स में हमको हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि और बहुत सारी फील्ड्स में हमें हेल्प करता है। जैसे कि अगर सपोज हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, कुछ चॉइसेस करना है, तो भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अच्छा, हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं, है ना? कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हमें एजुकेशन दे मिले, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले, यही वो चाहते हैं, राइट? बट वो जो एजुकेशन हमें स्कूल भेज के देना चाहते, वो सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे कि हम अच्छा पढ़ाई करें, फिर अच्छी डिग्री हमें मिले और फिर हम अपना लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफ बना पाए। इस सिर्फ इसके लिए नहीं, ये ज़रूरी भी है, ये हमें देना चाहते हैं, बट इसके साथ-साथ ही वो हमें हमारा माइंड कैसे डेवलप हो, कैसे हमारा माइंड शार्प हो, कैसे हम डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो ये चाहते हैं। इसीलिए वो हमें इतना अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं कि हमें अच्छे से अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं। अच्छा, आप बोलोगे अगर पैसा कमाना है, पैसा तो बहुत तरीके से कमाया जा सकता है। जैसे पैसा तो हम गैम्बलिंग करके भी कमा सकते हैं, है ना? और पैसा तो हम बैंक रॉबरी करके भी पैसा कमाया जा सकता है ना? और पैसा जैसे हमारे पेरेंट्स बिज़नेस करके या जॉब करके भी पैसा कमाते हैं, है ना?
तो बहुत सारे तरीके हैं ना पैसा कमाने के। बट क्या बैंक रॉबरी से या गैम्बलिंग से जो पैसा कमाया जाता है, क्या वो सही है? नहीं ना। बट हम ये कैसे जान पाए? ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें एजुकेशन ही बताता है ना कि ये तरीका जो ये वेज है, इससे जो कमाया हुआ पैसा है, ये सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है पैसा कमाने का, है ना? तो ये एजुकेशन से ही हमें ये सब चीज़ पता चल रही है ना। तो इसीलिए एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके? निवृत्ति, सुनिधि, ऋषिका, प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कीजिए। शर्ली, शोभा। यस ऋषिका, बहुत दिन बाद मैंने आपको क्लास में आज देखा है। आप बीच में नहीं आए थे ना क्लास? अच्छा, ट्राई कीजिएगा क्लास जॉइन करने का, ओके? अच्छा, अभी जैसे हमने बताया एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके ऋषिका। तो जो एजुकेशन हमें पढ़ाया जाता है ना जैसे स्कूल में और जो भी हम एक्टिविटीज़ और करते हैं, इसको लौकिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है? जैसे स्कूल में हमें जो पढ़ाया है ना उसको हम क्या बोलते हैं? लौकिक शिक्षा बोलते हैं, ठीक है? तो लौकिक शिक्षा जो हमें मिलती है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे आगे के लाइफ़स्टाइल में, हमारे करियर को डेवलप करने में ये बहुत हेल्प करता है। बट साथ ही साथ इसके साथ जो धार्मिक शिक्षा होती है ना, जो रिलीजियस एजुकेशन जैसे हम बोलते हैं, वो हमारी माइंड को डेवलप करने में, हमें सही तरीके से, सही स्टाइल से सोचने को, अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना करियर, अपना लाइफ़स्टाइल के साथ-साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सही से सोचेंगे नहीं, तो हम कहीं सही से वर्क कैसे करेंगे? ये तो फैक्ट है ना, ठीक है आप कि बॉडी जो है ना, वो वैसे ही एक्ट करेगा जैसे माइंड उसको बोलेगा, राइट? है ना? जैसा हम सोचते हैं, हम वैसा ही करते हैं और जो माइंड इंस्ट्रक्शंस देगा वैसे बॉडी एक्शन करेगा, राइट? तो अगर हम सही से सोचेंगे नहीं, सही थॉट प्रोसेस अगर हमारा नहीं होगा, तो हमारे एक्शंस भी सही नहीं होंगे, हम गलत-गलत चीज़ें करेंगे, है ना? तो इसी के लिए हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड ये सही तरीके से सोचे, ये सब हमें जो सही गलत की जो शिक्षा है ना, कि कैसे हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ क्या राइट क्या रॉन्ग, ये हमें धार्मिक शिक्षा से मिलती है। तो इसीलिए लौकिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ओके? आपको लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा का मतलब समझ आया कि ये कैसे हेल्प करते हैं हमें हमारे लाइफ में, है ना? समझ आया आपको लिशिका? और सबको भी समझ आया? और धार्मिक शिक्षा से हमें ये भी जानने को मिलता है, धार्मिक शिक्षा से ही तो हमें पता चला कि मैं कौन हूँ? मैं और ये बॉडी कौन है? ये दोनों डिफरेंट है। मैं आत्मा हूँ और ये जो बॉडी है, ये सोल, ये बॉडी और सोल जो है ना हम बोलते हैं, बट हम क्या मानते हैं ये दोनों एक है। हम और हमें क्या दिखता भी ऐसे ही हम ये सोचते हैं कि बॉडी हमें जो दिख रहा है यही मैं हूँ, बट ये दोनों डिफरेंट है और मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो सोल हूँ। ये हमें सब चीज़ जानने को, समझने को कैसे पता चला? ये सब हमें ये जो थॉट प्रोसेस ये हमें थॉट में भी कैसे आए? ये सब हमें धार्मिक शिक्षा से ही पता चला ना, नहीं तो हमें पता ही नहीं था ना ये सब के बारे में, राइट? है ना? कि ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ है, ये भी हमें नहीं पता था। ये हमें यहाँ आके ही पता चला ना और ये तो सब आप बिलीव करते हो ना कि ये दोनों अलग-अलग चीज़ है ना? या नहीं करते हो? आपने सबने इंट्रोडक्टरी वाली स्पीच दी थी, वो क्लास अटेंड किया था? और अगर नहीं किया है तो वो आप प्लीज़ जाके देखना। उसमें हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई किया था कि कैसे अलग-अलग है ये दोनों चीज़। ठीक है? आप लोग सब एक बार वो लेना और फिर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो हम नेक्स्ट क्लास उसको लेंगे। ठीक है? तो अभी हम धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो लौकिक शिक्षा से तो हमें कितने बेनिफिट्स है ये हम सबको पता है, राइट? बट धार्मिक शिक्षा से भी क्या-क्या बेनिफिट्स है ये हम अभी आगे जानेंगे, ठीक है?
ये हमने फर्स्ट तो ये जाना कि ये हमें राइट और रॉन्ग डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें किस पाथ पे चलना चाहिए, कौन सा राइट पाथ है, कैसे राइट सोचना चाहिए, कैसे हम राइट सोचेंगे तो राइट काम कर पाएंगे, राइट दिशा में जा पाएंगे। ये सब हमें धार्मिक शिक्षा ही से ही प्राप्त होता है। और धार्मिक शिक्षा ये सब चीज करने में हमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ, ये आपको सेल्फ रियलाइज़ होगा। धीरे-धीरे आप देखना आपको सेल्फ रियलाइज़ होगा ये, और ये आप खुद फ़ील करोगी कि ये मेरे लाइफ़ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, धार्मिक शिक्षा भी। लौकिक शिक्षा इम्पोर्टेंट रोल है उसका भी, जैसे हम स्कूल जाते हैं हमें पढ़ाई करना चाहिए, बट उसके साथ-साथ ये जो धार्मिक शिक्षा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, सच में ये मेरी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप ये एक बार सोचना, ठीक है? अभी हमने जो इतने सारी क्लासेस किए, हमने कुछ-कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें पता चली ना, जो हमें पहले नहीं पता था। हम सब चीज़ करते थे, बट हमें अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं था, है ना? ये सब अभी हमें जानने को मिला ना। अच्छा, जैसे दिन भर में हम बहुत सारे टास्क करते हैं, राइट? मॉर्निंग होता है सुबह, राइट? हम उठते हैं, अपना डेली रूटीन के सारे टास्क करते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाके खेलते हैं, राइट? फिर इवनिंग हो जाता है, घर आते हैं हम, ट्यूशन्स, क्लासेस करते हैं, नाइट हो जाता है, राइट? हम सबका ऑलमोस्ट ऐसा ही डेली रूटीन है ना, अभी आप सब स्कूल में हो या कॉलेज में भी हो, तो आप लोग का ऐसा ही कुछ अपना सबका डेली रूटीन होता है, राइट? तो ऐसे करके पूरे 24 आवर्स होते हैं ना हम सबके पास, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा होते हैं क्या? होते हैं क्या परिधि? नहीं ना? तो सबके पास 24 आवर्स होते हैं, और ये 24 आवर्स में ये जो हम अपने डेली रूटीन में हम इतने बिज़ी होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कैसे पूरा 24 आवर्स ओवर हो जाता है ना? हमें पता भी नहीं चलता है ना? और ये 24 आवर्स में क्या हमें इनफैक्ट 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी हमें थॉट आता है अपने बारे में कि मैं अपने बारे में कि मैं भी कुछ हूँ, कोई चीज़ तो हूँ, कुछ हूँ, ऐसा कभी भी स्ट्राइक करता है? नहीं करता है ना? ऑनेस्टली बताना, करता है क्या लिशिका? नहीं करता है ना? कि मैं क्या हूँ या और मैं अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें ऐसे कुछ भी थॉट आता है 1 सेकंड के लिए भी, बस 1 सेकंड हम अपना देते हैं कि अच्छा मेरे लिए मैं कुछ करती हूँ या मैं कुछ करता हूँ अपने लिए? नहीं ना, पूरे 24 आवर्स ओवर हो जाते हैं, ऐसा आवर्स, डेज़, इयर्स चले जा रहे हैं, और हमें याद भी नहीं आता है कि मैं कौन हूँ और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? कुछ कर रहा हूँ मैं अपने लिए? नहीं ना? अच्छा, अब बोलोगे अपने लिए, ये जो अपने लिए मैं कर रहा हूँ, आप बोलोगे ना मैं तो पढ़ाई अपने लिए तो कर रही हूँ, या किसी और के लिए कर रहे हो? नहीं ना, अपने लिए कर रहे हो ना पढ़ाई, राइट? आप कुछ भी खा रहे हो, खेल रहे हो, ये सब जो आप कर रहे हो, आप तो यही सोच रहे हो ना कि ये सब मैं अपने लिए ही कर रही हूँ। और अभी मैम ने तो बोला आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो पूरे दिन में, है ना? राइट? सिंक हो रहा है? तो ये जो अपने लिए मैंने आपको अभी बताया कि अपने लिए हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, बट ऐसे हम जब सोचते हैं, हम तो अपने लिए हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, ये सब हम तो यही सोच रहे हैं ना कि हम अपने लिए कर रहे हैं। बट जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, ओके? पढ़ाई किया हमने, फिर हम हायर एजुकेशन जाएँगे, फिर हम डिग्रीज़ लेंगे, यूनिवर्सिटी जाएँगे, डिग्रीज़ लेंगे, और फिर हम अर्न करेंगे फ्यूचर में जाके, राइट? यही हम सोचते हैं ना, और अर्न करेंगे, हम अच्छी लाइफ़स्टाइल, एक लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे, राइट? हम यही सब सोचते हैं ना, यही सब हमारा गोल होता है ना, कि हमें ये चीज़ लेनी है, ये डिग्री अचीव करना है, और हमें ये चीज़ चाहिए, है ना? यही सब होता है ना हमारा सबका गोल्स लाइफ में, यही सारी हमारी डिज़ायर्स और विश होती है ना, राइट? बट ये सब जो चीज़ चाहिए, अच्छा, जो सपोज़ अगर आपने कोई डिग्री ली, राइट? और फिर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिली, और आप बहुत सारे पैसे आप अर्न कर रहे हो, राइट? और उससे आप क्या होगा, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो, आप अच्छी चीज़ें ले पा रहे हो, अच्छा-सा एक घर लिया आपने, कार लिया आपने, बहुत अच्छे क्लोथ्स शॉपिंग किए, राइट? तो ये सब जो चीज़ें हैं, क्लोथ्स किसको चाहिए? क्लोथ्स ये बॉडी के लिए हम लेते हैं ना, शरीर के लिए, और जो भी हमें अ,
क्या बोलते हैं अप्लायंसेस या जो भी हमें चीजें चाहिए, सपोज कार चाहिए या लग्जरी कुछ भी चीज चाहिए या कोई भी चीज हो हमें, ये सब हमें हमारे बॉडी के लिए चाहिए, हमारे सोल को कुछ भी नहीं चाहिए। और एक्चुअल में ये बॉडी और सोल तो डिफरेंट है ना। मैं तो सोल हूं ना, चैतन्य हूं ना, राइट। तो हमारा पूरा टाइम इस बॉडी पे चला जाता है, बट ये जो मैं चैतन्य, मैं सोल हूं ना, हम इसके लिए थॉट भी नहीं देते हैं। तो अब से ना हमें सिर्फ पूरे दिन में, पूरे 24 आवर्स में सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट्स निकालना है और हमें ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य हूँ। बस ये 5 मिनट्स के लिए ये थॉट देना है, इसके बोलना है, सोचना है, मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बस 5 मिनट्स, ठीक है। पूरे डेज में 5 मिनट्स तो डिफिकल्ट नहीं है ना। किसी के लिए डिफिकल्ट है तो प्लीज हैंड रेज करो। डिफिकल्ट है क्या 5 मिनट्स सिर्फ अपने लिए निकालने पूरे 24 आवर्स में? डिफिकल्ट है क्या? लिशिका, परिधि, और किसी का कैमरा ऑन नहीं है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ आप सबको। सुनिधि, निवृत्ति, 5 मिनट्स तो डिफिकल्ट नहीं है ना, हम सब 5 मिनट्स तो निकाल सकते हैं, है ना। तो अब से हम 5 मिनट्स सिर्फ पूरे दिन में इस अपने बारे में सोचेंगे और ये रिकॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ठीक है। आप सब ये वीक करोगे ये टास्क। अगर आपको याद नहीं हो, अगर रहता बाई चांस आप भूल जाते हो, तो आप अभी ना अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। आप सब लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास पक्का से करके आएंगे, परिधि, लिशिका, सुनिधि, निवृत्ति, ओके। 5 मिनट्स, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम जानेंगे इसके और भी कितने बेनिफिट्स हैं। आप करके आओगे ना, फिर आपको मैं बताती हूँ कितना बेनिफिट्स आपको रियलाइज होगा ये चीज, ठीक है। तो ये वाला टास्क हम सब करेंगे। 5 मिनट्स अपने लिए, पूरे 24 आवर्स में से 5 मिनट्स, और पूरे 24 आवर्स बॉडी के लिए हम करते हैं सारे चीज, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है। अपने लिए हम निकालेंगे, अपने सोल के लिए, ठीक है। अच्छा, एक अब हम लौकिक शिक्षा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे लौकिक शिक्षा, सपोज अगर आप इन फ्यूचर जाके डॉक्टर की स्टडीज करते हो, ठीक है, आप डॉक्टर बनते हो, ओके। तो जो डॉक्टर की आपने पढ़ाई की है ना, वो आपको डॉक्टर का जब आप प्रैक्टिस करोगे ना डॉक्टर की, उसमें आपको हेल्प करेगा। बट ये जो धार्मिक शिक्षा है ना, ये आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा। जो डॉक्टर की आपने पढ़ाई की है, वो आपको डॉक्टर की प्रैक्टिस में, डॉक्टर की कोई भी चीज में, उस फील्ड में सिर्फ आपको हेल्प करेगी वो। बट जो धार्मिक शिक्षा है, ये हर फील्ड में आपको हेल्प करेगी। आप इसको देखना, आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो इसको। और ये धार्मिक शिक्षा जो है ना, जो हमें धर्म के बारे में, ये जो धर्म में हमें जो शिक्षा दी जाती है, जो भी चीज हमें बताया जाता है ना, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, सबके पीछे एक लॉजिक है, सब साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया है या लिखा है हमारे शास्त्रों में, नहीं, जो हमारे शास्त्रों में सब लिखा है ना, ये सबके पीछे साइंस है, लॉजिक है, सब प्रूवन है, और ये हम बहुत इजीली अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। बस आप ट्राई कीजिएगा, छोटी छोटी चीजों में आप अप्लाई कर पाओगे इसको। तो इसी से हमें क्या पता चला कि धार्मिक शिक्षा हर फील्ड में, एवरीडे लाइफ में आपको हेल्प करेगा। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हो ना, सुबह उठ के मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हो ना, तब आप बस यही सोचना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ। आप ये सोचोगे ना बस, और आप देखना आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, और आपका बहुत सारा पुण्य भी होगा इससे आपको। तो आपको कितना सारा बेनिफिट्स हो रहा है ना इससे, हो रहा है ना, राइट। तो अच्छा, अभी जैसे हमने जैसे मैंने आपको बताया साइंटिफिकली प्रूवन होता है। अभी हमने कुछ क्लासेस पहले 5 पाप के बारे में पढ़ा था, है ना, कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। ये सब हमको पता है ना, कि ये सब बैड हैबिट्स है, बैड चीजें हैं, बुरी चीजें, ये सब हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। ये हम सबको पता है ना, पता है ना हम सबको। बट जब हमने लास्ट क्लास में इसको हमने जब ये लिया था, तो हमने इसके साथ क्या साइंटिफिकली हमने इसका पीछे रीजन हमने जाना था ना। जैसे कि सपोज हमने ये मॉस्किटो वाला हमने स्टोरी सुना था ना, कि अगर एक मॉस्किटो हमको आके बाइट करता है, तो वो कितना, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आपकी बॉडी से ले जाता है ना, राइट। बट उससे हमारी लाइफ या हमारी हेल्थ को कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं ना।
हमारे लाइफ के हेल्थ को तो नहीं होता ना, हम ऐसा तो नहीं है ना, एक छोटा-सा मॉस्किटो बाइट किया और हम मर गए तुरंत, ऐसा तो नहीं होता है ना। पर जब हमको मॉस्किटो बाइट कर रहा होता है और हमको ज़ोर से गुस्सा आता है कि अरे मच्छर क्यों काट रहा है मेरे को, हम उस पे ज़ोर से ऐसे टैप कर देते हैं, है ना? और या उसको हम कभी-कभी मार देते हैं, जब ज़ोर से हम टैप करते हैं, कभी-कभी वो मर जाता है ना? हम ध्यान नहीं रखते, तो इससे क्या हुआ? उसकी तो पूरी लाइफ चली गई और हमारा कितना गया? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, राइट? और उससे उसकी तो पूरी लाइफ चली गई, है ना? राइट? तो ये सब हमें कैसे जान क्या पता चला, कैसे पता चला हमें ये सब? ये सब हमें चैतन्य कनेक्शन, ये धार्मिक शिक्षा से पता चली ना कि आगे से जभी भी हम कभी कोई मच्छर हमको काटेगा तो हम उसको धीरे से हटाएँगे, ना कि ज़ोर से टैप करेंगे या उसको मारेंगे। ये तो करेक्ट नहीं है ना, उसकी लाइफ चली जाती है ना ऐसे। अनजाने में भी हम जैसे बोलेंगे नहीं मैंने तो नहीं किया, मैंने तो बस ज़ोर से ऐसे किया था और वो मर गया। नहीं, हमें ध्यान रखेंगे तो वो मरेगा भी नहीं, वो भी जिएगा आराम से, है ना? उसकी भी तो लाइफ इम्पोर्टेंट है ना, जैसे हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है ना? उसकी भी लाइफ इम्पोर्टेंट है ना? तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो हमें बात जानने को चली, ये कैसे पता चला? ये सब धार्मिक शिक्षा से हमें पता चल रहा है ना, चैतन्य क्लास से हमें पता चला ना, हमें ये लास्ट कुछ क्लासेस पहले हमने जब 5 पाप डिस्कस किया था, है ना? राइट? तो ये सब हमें कितना हेल्पफुल करेगा, आगे से जब आपको मच्छर कभी कोई काटेगा, तो आप केयरफुल रहोगे, है ना? नहीं तो देखो, ये जो हमने सप्तव्यसन भी लिया था ना लास्ट क्लास में हमने, तो हमने मच्छर को मार दिया, तो हमें मारने का दोष लगेगा, हमको पाप लगेगा, है ना? तो जो ऐसे हमने बोला ना हंटिंग, शिकार करना, एक व्यसन ही है ना, 7 व्यसन में से एक व्यसन है ना हंटिंग, तो हमें उसका पाप लगेगा। तो ये सब जो हमें पता चल रहा है, तो हम ये आगे से बहुत केयरफुल रहेंगे, हम अवेयर रहेंगे कि क्या सही है। हम सब चीज़ करते हैं, बट उसका जो एक्शन है ना, उसकी जो भी चीज़ हमको अगर सपोज़ कोई हमको हर्ट कर रहा है या सपोज़ मॉस्किटो हमको जैसे बाइट कर रहा है, बट उसके प्रति जब हम कोई एक्शन लेते हैं ना, तब हम केयरफुल रहेंगे। हम धीरे से, शांति से कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी सोचने से मतलब करने से पहले हम सोचेंगे, एक बारी तो थॉट में आएगा, नहीं, 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 मेरे को मच्छर को नहीं मारना है, नहीं, 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 मेरे को मारने का दोष लगेगा, मेरे को मारना नहीं है मच्छर को, है ना? ये थॉट आएगा ना हमको? तो ऐसे ही ये सब हमें धार्मिक शिक्षा से पता चलता है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में और छोटी-छोटी चीज़ों में, बहुत चीज़ों में हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है? तो आपके मन में ही वो इंस्टिंक्ट, वो एक थॉट आएगा आपको हमेशा, ठीक है? अच्छा, तो ये मॉस्किटो वाला एग्ज़ाम्पल तो आपको सब स्टोरी आप सबको समझ आया ना, राइट? तो ऐसे ही लाइफ में आगे जभी भी कोई डिसीजंस, कोई चॉइसेस आपको लेने होंगे ना, तो आप हमेशा आपका वो अंदर से एक इंस्टिंक्ट आएगा कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना है मेरे को ये सही है, ये करना है। वो थॉट आएगा जब आप अभी अभी सपोज़ आप बोलोगे अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो आप बहुत टाइम है, अभी तो हमें आगे हायर एजुकेशन करना है, जॉब, बिज़नेस में बहुत टाइम है अभी तो, है ना? बट अभी से जो हम ये शिक्षा ले रहे हैं ना, ये फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प करेगा। जभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा ना, तो आप बहुत ईज़िली उसको ओवरकम कर पाओगे, बहुत ईज़िली और आप सही वे से उसे डील कर पाओगे, राइट पाथ में चलोगे आप, राइट डायरेक्शन पे चलोगे। आपको गलत को करने से ना अपने आप अंदर से वो इनर इंस्टिंक्ट अपना कॉन्शियस जो है ना, वो अपने आप आपको बोलेगा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो मैंने क्लास में ऐसा सुना था, मैम ने ऐसा बोला था या कोई भी क्लास हो, कोई भी जैसे शिविर होता है, आप वहाँ जाते हो, तो ये सब अपने को जॉइन करना चाहिए। तो इससे हमें बहुत हेल्प करेगा लाइफ में आगे, राइट? अभी जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको ये क्लास में रजिस्टर करवाया चैतन्य क्लास में और आपको ये अपॉर्च्युनिटी दिया कि आप ये क्लास जॉइन करो और आपको ये सब अच्छी-अच्छी बातें जानने को मिल रही है ना? बट अगर इसके साथ-साथ जैसे कोई-कोई बच्चे नहीं जॉइन किए हैं, किसी के पेरेंट्स ने किसी ने रजिस्टर नहीं कराया है, उन्होंने और भी बहुत सारी क्लासेस में पेरेंट्स रजिस्टर कराते हैं, जैसे डांस क्लास हुआ, स्विमिंग क्लास हुआ, चेस क्लास, आर्ट क्लास, है ना? पेरेंट्स रजिस्टर करवाते हैं ना हम सबको। तो वो सब भी अच्छा है, मैं मना नहीं कर रही कि ये सब क्लासेस नहीं जॉइन करना चाहिए, बट इसके साथ-साथ हमें धार्मिक क्लास भी जॉइन करनी चाहिए। कितना टाइम हमें बस पूरे वीक में 1 आवर ही तो जॉइन करना है ना? बट इसका रिज़ल्ट्स हमको लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये क्लास जॉइन करें और आगे भी ऐसे कुछ भी धार्मिक कहीं कोई प्रोग्राम हो या इनफैक्ट आप घर में भी अपने पेरेंट्स के साथ भी बातें कर सकें, धार्मिक चीज़ों के बारे में, धर्म के बारे में जानें। ऐसा आप
आपको थोड़ा-सा टाइम निकाल के आपको करना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, सिर्फ थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालिए आप और ऐसा कीजिए आप। आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये धर्म शिक्षा आपके माइंड, आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है ना, जो कि वे बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पढ़ाई के साथ-साथ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो हम जैसे बहुत सारी क्लासेस जाते हैं ना, जैसे अच्छा हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में भी तो क्लासेस ही होती है ना हमारी, राइट? और हम बहुत सारे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स क्लास भी जॉइन करते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस वाले स्पोर्ट्स में जॉइन करता है ना? तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हम सब चीज़ सीखें, ये चीज़ और सब चीज़ में हम टॉप करें, है ना? हम ये भी कोशिश करते हैं ना कि नहीं, अब ये चीज़ में मेरे को बहुत अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और मैं फर्स्ट आ सकूँ, हम ऐसा सोचते हैं ना, राइट? और अगर सपोज़ एक क्लास भी हमारी मिस हो जाती है सपोज़ स्कूल में, तो हम क्या सोचते हैं कि यार कितना लॉस हो गया मेरा, या आज ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सपोज़ हमारा अगर बैडमिंटन क्लास है तो एक क्लास मिस हो गया, या स्विमिंग क्लास है तो मेरा कितना लॉस हो गया, है ना? हम ऐसा सोचते हैं ना, राइट? तो हम और सब चीज़ों में जैसे कि स्कूल की पढ़ाई हुई या और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, इसमें हम अपना बहुत सारा टाइम देते हैं ना, है ना? तो हम थोड़ा टाइम तो हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं ना, धार्मिक शिक्षा के लिए भी, राइट? है ना? पर जब क्या होता है, ये धार्मिक शिक्षा की बात या धर्म की कोई क्लास होती है या शिविर होता है, सपोज़ आज कोई पार्टी में जाना है या आज फ्रेंड के यहाँ जाना है, तो क्या होता है हम मिस कर देते हैं, छोड़ो रहने दो आज नहीं करते हैं, बाद में नेक्स्ट वीक कर लेंगे, है ना? ऐसा होता है ना कितनी बार? तो बट हमें ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा-सा हम अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्कूल जब टाइम होता है, तो स्कूल टाइम में तो हम कहीं और नहीं जाते हैं ना, राइट? कि अभी तो स्कूल का टाइम है सुबह, तो हम कहीं और नहीं जाते हैं ना, तब हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल मिस नहीं करना चाहते हैं ना। वैसे ही धर्म की जभी भी कोई क्लास हो या ये चैतन्य कनेक्शन की क्लास हो, तो आप पूरी ट्राई करो कि आप इसको जॉइन कर सको। बस 45 मिनट्स 1 आवर की तो क्लास है, इतना तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना अपने लाइफ़स्टाइल में, है ना? कहीं जाना है तो हम थोड़ा-सा आगे-पीछे एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि साथ-साथ में ये क्लासेस भी हम नहीं छोड़ें, ओके? और इसके साथ-साथ क्या है पता है? जो हम ये लौकिक शिक्षा प्राप्त करते हैं ना और इसमें हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, राइट? इसका क्या बेनिफिट होगा हमें? हमें इसका बेनिफिट इसी लाइफ में, इस एक भव में मिलेगा हमें। हम सबको ये तो पता है, हमारी डेथ जब होती है, उसके बाद हमें दूसरा लाइफ मिलता है ना? और आगे भव मिलेगा ना, अपने-अपने कर्म के अकॉर्डिंग अच्छा काम करेंगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी, बुरे काम करेंगे तो बुरा भव मिलेगा, है ना? राइट? ये हम सबको पता है ना? तो ये जो लौकिक शिक्षा है, इससे हम अपना एक भव अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? बट ये जो धार्मिक शिक्षा है ना, ये हमारा भव इनफैक्ट मल्टिपल भव को अच्छा बना देगा और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये कभी भी नहीं जाएगा। अभी जैसे आपने जो ये सब जो सुन रहे हो ना आप क्लास में, ये आपके साथ हमेशा रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है और ये आपका मल्टिपल भव्स अच्छा बना देगा। तो क्या बेटर है, एक भव या मल्टिपल भव? मल्टिपल भव ना? राइट? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ज़्यादा बेटर है ना वो? है ना? तो इसीलिए हमें धार्मिक शिक्षा भी का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और हमें ध्यान देना चाहिए। और अच्छा, और इसके साथ-साथ हमें मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ क्योंकि ना ये आपकी लाइफ में अच्छा, अगर आपको सपोज़ अभी आपके पेरेंट्स ने आपको ये क्लास में रजिस्टर तो कर दिया, ठीक है? 1-2 क्लास आप आया, ठीक है? बट आपका मन नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट से नहीं बैठे, ठीक है? बस आप बैठने के लिए बैठ गए और सुन लिया हमने, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सुना, थोड़ा-थोड़ा आपको याद रहा। अगर आप जैसे लाइफ में अगर फ्यूचर में कभी कोई जैसे मैंने आपको बताया ना चॉइसेस कुछ आपको लेने हो या कोई डिसीजन लेना हो, तब आपको ना याद आएगी ये क्लास की बातें और अगर आप पूरे ध्यान से, पूरे इंटरेस्ट से नहीं आओगे ना मन से क्लास में, तो आपने क्लास में बैठा आपने, आप पूरी बात सुने, आप क्लास पूरी ले लिए बट आपको याद ही नहीं आएगा जब आपको याद आना चाहिए था। ऐसा इन फ्यूचर में जाके आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हुआ, तब आपको ये बातें अगर आपकी वहाँ पे ज़रूरत हुई आपको, तो आपको याद ही नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट से बैठा नहीं बट फ़ोर्सफुली अपने पेरेंट्स ने आपको कहा, तो आप बैठ गए, तो आपको याद ही नहीं रहेगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा क्लास में, है ना? तो इसलिए पूरे मन से, पूरे इंटरेस्ट से हमें पूरा क्लास जॉइन करना है और अटेंड करना है, ओके? और हम करेंगे ना और ये क्लास आपको आपको भी अगर कोई टॉपिक्स हो कि जैसे कि आपको ये जानना हो तो आप बता दीजिए, तो हम आगे के क्लासेस में उसको भी लेंगे और इंटरेस्टिंग बना पाएँगे हम इस क्लास को, ओके? धीरे-धीरे हम और इंटरेस्टिंग बनाएँगे इस क्लास को, ओके?
आपका भी इंटरेस्ट हो इस क्लास में और आपके भी कुछ डाउट्स या कोई भी टॉपिक हो कि सपोज इस टॉपिक के बारे में हमें बात करना है, तो आप क्लास के एंड में बता दीजिएगा, हम आगे की क्लासेस में वो डिस्कस कर लेंगे। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक भी हो जाएगा, है ना? और आपको मज़ा भी आएगा, है ना? और अभी भी तो आपको मज़ा आ रहा है ना, इसीलिए आप क्लासेस में आ रहे हो ना, राइट? और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, जो-जो क्लासेस में आ रहे हैं, उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हो परिधि? ओके। तो हमने जाना ना लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बारे में और धार्मिक शिक्षा के कितने बेनिफिट्स हैं हमको, ये भी हमको पता चला ना। इससे हमें अवेयरनेस और हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जागेगी कि अच्छा मैं कौन हूँ? मैं अच्छा आप सबको ये कभी-कभी थॉट तो आता होगा ना, मेरे को ऐसा थॉट आता था, पता नहीं हम कहाँ से आए हैं और अभी हम यहाँ पे हैं और फिर हम कहाँ चले जाएँगे? सबकी डेथ तो आएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई है जो कि कभी मरेगा ही नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना? अभी इस स्टेज पे अभी हम में से तो ऐसा नहीं है ना, हम सबकी डेथ होती होगी, एक ना एक दिन तो सबका डेथ आएगा, फिर हम कहाँ जाएँगे? हम में से किसी को मालूम है? नहीं ना। तो हमें इन सब चीज़ के बारे में अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी जगानी है अपने अंदर और अगर जब ये हमारे अंदर क्यूरियोसिटी अगर जागेगी ना, तो ऑटोमैटिक हमें आंसर्स भी मिलेंगे, हम ढूँढेंगे और हम जानेंगे और ये सब हमें ये धर्म की क्लासेस, शिविर ये सब जॉइन करने से हमें पता चलेगा। तो इससे से हमें जागृति रहेगी हमेशा अंदर में कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्शन्स हम कर रहे हैं ना, उसके बारे में हम अवेयर रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, दिन में सिर्फ 5 मिनट्स हमें निकालने हैं 24 आवर्स में से, है ना? इतना तो हम कर भी सकते हैं ना? बट ये सब अभी हमको पता चला ना, पहले तो हमें पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, बॉडी कौन है, ये सब कौन है? ये सब तो हमें मालूम भी नहीं था, है ना? राइट? तो ये सब हमें धार्मिक शिक्षा से पता चला ना और ऐसे ही जैसे वेकेशंस में कभी-कभी धार्मिक शिविर होता है ना, तो उन सब में भी आप पार्टिसिपेट कीजिए, ट्राई कीजिएगा। अपने पेरेंट्स के साथ धर्म की थोड़ी-थोड़ी बातें कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए भली बात कीजिए या ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप हो, कोई पाठशाला हो, तो वो भी जॉइन कीजिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प होगा और आपको पता है, ये थोड़ा-थोड़ा जो हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना ये सब में, ये आपको बहुत सारा प्रॉफिट्स और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देगा। ये तो आपको पता चल गया लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसे मिलेगा? मल्टीपल भर्ब्स में ये आपके साथ रहेगी। ये जो शिक्षा है ना, ये हमेशा हमको याद रहेगी और मल्टीपल भर्ब में हमारे साथ रहेगी। लौकिक शिक्षा तो हमारे को इस भव में हेल्प करेगी, थोड़े टाइम के लिए हेल्प करेगी और ये शॉर्ट टाइम के लिए हमारे साथ रहेगी। बट ये जो लॉन्ग टर्म और इतना सारा प्रॉफिट जो हमें देगी, ये ज़्यादा बेटर है ना? और ये हमारे साथ फॉरएवर रहेगी, परमानेंट रहेगी। ये इम्पोर्टेंट है या शॉर्ट टर्म वाली इम्पोर्टेंट है? परिधि लॉन्ग टर्म वाली चाहिए या शॉर्ट टर्म वाली? लॉन्ग टर्म ना? हमेशा? अच्छा, अगर हम कोई भी चीज़ कोई हमको बोलता है करने के लिए, तब हम क्या सोचते हैं? इससे मेरे को क्या मिलेगा पहले ये बताओ, है ना? फ्रेंड्स में भी अगर हमें कोई कुछ बोलता है, पहले हम पूछते हैं ना मेरे को क्या मिलेगा बताओ? अगर मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा तभी मैं करूँगी ये चीज़, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। ऐसे ही सोचते हैं ना हम? तो इसीलिए हमें ये धार्मिक शिक्षा से भी ना हमें बहुत बेनिफिट और बहुत सारा प्रॉफिट्स होगा, बहुत लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेगा हमें। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। पता चला क्यों करना चाहिए हमें? पता चल गया ना इसका? एक तो अच्छी-अच्छी बातें हमें जानने को मिल ही रही है, दूसरा हमारा पुण्य भी बंद हो रहा है। अगर सपोज़ जैसे कि 1 आवर हम अभी यहाँ बैठते हैं क्लास में, ठीक है? और यही सपोज़ 1 आवर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर रहे हो, ठीक है? और सपोज़ किसी और के बारे में बुराई कर रहे हो या बिचिंग कर रहे हो, ठीक है? तो क्या होगा? क्या होगा तब? पाप का बंद होगा ना? और वही 1 आवर हम चैतन्य कनेक्शन के क्लास में जॉइन हो गए, तो क्या हुआ? अच्छी बातें भी सीखने को मिली और पुण्य भी हो गया। 2-2 बेनिफिट्स हुआ, है ना? और 2-2 बेनिफिट्स के साथ मल्टीपल बेनिफिट्स भी और आपको मिलेगा इसके साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, हम कुछ भी करते हैं, तो हम जैसे पूछते हैं ना कि क्या मिलेगा मेरे को इन रिटर्न? तो मैंने अभी आपको बताया ना, मल्टीपल प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ये सब आपको मिलेगा और आप कितना थोड़ा-थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, है ना? ज़्यादा भी नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा टाइम इन्वेस्ट आप करो। आपको देखना आपको ऑटोमैटिकली धीरे-धीरे आपके लाइफ़स्टाइल में आपको पता चलेगा, आप रियलाइज़ करोगे कि कैसे-कैसे है, अपने चेंजेज़ आएँगे, ठीक है? और वो जो टास्क मैंने आपको दिया है, वो टास्क आप पक्का से करना इस वीक, ओके? करोगे ना? मेरे को सबका हाँ चाहिए, सब करेंगे?
चैट में लिख दीजिए। यस निवृत्ति। यस परिधि। के बाद में खाओ। तभी कह रही हूँ आगे बैठ के खाओ। हाँ तो कर रहे हैं क्लास अब। कितने परसेंट है देख ईशान बैटरी। प्लीज आपका माइक म्यूट कीजिए। यस। अच्छा, हम सबको तो हैप्पी होना है, बट हमने कभी कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा है क्या, हाउ टू बिकम हैप्पी? नहीं ना। स्कूल में हमें ऐसा तो हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। और अगर हम बाई चांस अपने टीचर्स में, जैसे हमारा मॉरल साइंस का क्लासेस होता है, राइट? ऐसे होता है ना। और अगर हमारी टीचर्स उसमें हमारे सपोज कोई चैप्टर हो भी, तो हमारे टीचर्स क्या बोलते हैं कि हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करो, फिर अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, आपको हायर एजुकेशन अच्छा आप कर पाओगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे, राइट? और आप हैप्पी हो जाओगे, हमेशा रहोगे, है ना? यही बोलते हैं ना। बट अच्छा, सपोज अगर हम एक एग्जाम में हम अच्छा कर लिए, ठीक है, बट अगर आगे नेक्स्ट कोई दूसरा एग्जाम में हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होता है? फिर हम सैड हो जाते हैं ना, राइट? आवाज आ रही है? यस मैम। पॉज हो गया था ना कुछ, नेटवर्क। ओके। अच्छा, जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं ही धार्मिक शिक्षा के, और हमें जितना हो सके, जितना टाइम निकाल सके, हमें जॉइन करना चाहिए और धार्मिक शिक्षा की तरफ हमारा खुद का भी इंटरेस्ट हमें डेवलप करना है। ओके। अच्छा, सपोज जैसे मैं आज अभी आज के अभी हमने जो ये सब सुना है, आगे 10 इयर्स के बाद, ओके, आगे 10 इयर्स के बाद सपोज हमारा हम कहीं बाहर जाते हैं, सपोज जॉब करने या हायर एजुकेशन या बिजनेस करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं, पेरेंट्स से दूर जाते हैं, ठीक है? और बहुत सारे डिफरेंट सेट ऑफ पीपल से हम मिलते हैं। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है ना, पीयर प्रेशर में अगर कोई आपको बोल दे कुछ खाने को या ड्रिंक करने को, बट तब क्या होगा? तब ना आपको ज़रूर से ये बातें याद आएँगी, जैसे हमने ये शब्द व्यसन की क्लास की थी ना, लास्ट क्लास, है ना? एक बार ये आपको थॉट आएगा, एक बार आपका कॉन्शियस अंदर से आपको बोलेगा नहीं, ये गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे को करना नहीं है, राइट? आपने ये जो क्लासेस में आप जॉइन किए तभी आपको ये सब पता चला ना, है ना? कि अच्छा ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, इससे तो नरक का बंद होता है ना? हमने लास्ट क्लास 7 व्यसनों के बारे में डिस्कस किया था ना, उसमें से एक था ना ड्रिंकिंग, राइट? तो ये सब हमें कैसे पता चला? ये सब क्लासेस में जॉइन करके ही हमें पता चला ना। तो ये, और ये सब क्या हुआ, अगर आपको पीयर प्रेशर में कोई आपको बोल भी देगा ना, तो आपको ये थॉट आएगा, नहीं, ये मेरे लिए गलत है और इससे क्या होगा, इससे ये करने से तो मेरा लॉस ही लॉस है और मेरे को ऐसा कोई टास्क ही नहीं करना है जिससे मेरा लॉस हो, है ना? हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हमेशा हमारा प्रॉफिट हो, राइट? कभी हम ये तो नहीं चाहते ना कि मेरा लॉस हो, राइट? तो इसी ऐसे ही, तो ये सब हमें अच्छी चीज़ें जो जानने को मिल रही है ना, तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए जितना हो सके हम अ, ये सब जॉइन करें और मिस ना करें। और ये सब जब हम सुनेंगे ना, आपका इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने आपको बोला ना, कोई आपको बोलेगा भी या फ़ोर्स भी करेगा ना आपको करने के लिए, तो आपका एक बार इंस्टिंक्ट तो बोलेगा कि नहीं ये गलत है। फिर आपका एक्शन भले ही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि ये सही है या नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शंस जो हैं। बट आपका इंस्टिंक्ट, आपका कॉन्शियसनेस जो है ना, वो एक बार आपको बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, ये चीज़ नहीं है, मैंने क्लास में सुनी थी, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके? विशान, आपका मैसेज मैंने अभी देखा, आपने बोला कि आपने अभी जॉइन किया है क्लास। आज का हमारा टॉपिक था धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कीजिए।
हमारा टॉपिक धार्मिक शिक्षा के बारे में था। जैसे लौकिक शिक्षा हुआ, जैसे स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, है ना? और बहुत सारा हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सब जो वहाँ से हम जो सीखते हैं, उसे लौकिक शिक्षा कहते हैं। और जो अभी हम क्लास कर रहे हैं या हम कोई धर्म का शिविर जॉइन करते हैं या हम धर्म की बातें अपने पेरेंट्स से सुनते हैं या उनसे बातें करते हैं, उसे धार्मिक शिक्षा कहते हैं। तो लौकिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? ये आज का हमारा टॉपिक था। आप बहुत लेट से जॉइन किए हैं शायद आज क्लास। मैम मुझे पता नहीं था कि आज क्लास मैम संडे को होती है ना, वैसे इसलिए। हाँ, आज रीशेड्यूल हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप वापस बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हमने डिस्कस किए हैं और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, जब ये जो मैंने बताया ना धार्मिक शिक्षा हमें क्यों प्राप्त करनी है, पता है? हमारे जो एक्शंस है ना, इससे थोड़े रिफाइन हो जाते हैं। रिफाइन मतलब क्या बोलोगे? फ़िल्टर हो जाते हैं। जैसे छन्नी होती है ना, हमारी किचन में छन्नी होती है ना, राइट? ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो अनवांटेड चीज़ होता है, वो अलग हो जाता है और जो वांटेड चीज़ है, वो नीचे फ्लो करके आ जाता है ना हमारे पास? हमें जो वांटेड चीज़ है, वो रह जाता है हमारे पास और अनवांटेड चीज़ अलग हो जाता है। तो वैसे ही ये जो धार्मिक शिक्षा जो हमें मिल रही है ना, ये जो क्लासेस हुए या और भी वे से जैसे हम धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये एक फ़िल्टर की तरह है हमारे लाइफ़ में। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमें अपने लाइफ़ में आने वाले आगे चैलेंजेज़ हैं, उससे कैसे डील करना है हमें, ये उन सब में हमें हेल्प करती है। तो ये एक फ़िल्टर की तरह जैसे मैंने आपको बताया ना काम करेगी। जैसे जो-जो हमने अभी यहाँ पे बातें जो सीखी है, जैसे 5 पाप हुआ, हमने सप्तव्यसन के बारे में जाना, हमने चैतन्य क्या है इसके बारे में जाना। तो ये सब क्या है? ये सब वो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो हमें आगे लाइफ़ में बहुत हेल्प करेंगे अपने चैलेंजेज़ में डील करने के लिए मैंने अभी आपको जैसे बताया, तो एक फ़िल्टर की तरह है। और जो अनवांटेड है, जो डस्टी पार्टिकल्स है ना, जैसे जो गलत चीज़ें हैं, अगर कभी हम प्रेशर में आके भी हमें कोई करने बोल दिया, तो वो एक फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर की तरह हमें दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये तो फ़िल्टर है, ये अनवांटेड है, ये मेरे को नहीं करना है, इसको हटाओ। तो ये मेरे को लाइफ़ में मेरे चाहिए ही नहीं, तो हम करेंगे नहीं। वो एक फ़िल्टर की तरह हुआ ये, ठीक है? तो ऐसे ही ये हमें बहुत हेल्प करेगा और अच्छी चीज़ें हमेशा हमारे पास रहेगी और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो दूर चली जाएगी अपने आप। तो इसीलिए हमें कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ये सब धार्मिक शिक्षा के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना है, क्लासेस हो या कुछ भी शॉर्ट स्टोरीज़ हो, ये सब सुननी चाहिए हमें, पढ़नी चाहिए, ठीक है? कोशिश यही करना है और ये वीक का टास्क है हमारा पूरे 24 आवर्स में 1 डे में 5 मिनट्स सिर्फ़ अपने लिए निकालना है हमें और उस 5 मिनट्स में हमें याद करना है कि मैं कौन हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, हमें ये याद करना है, ठीक है? 7 डेज़ है, हम 7 डेज़ बाद मिलेंगे। 7 डेज़ में 1 डे में सिर्फ 5 मिनट्स हमें ये टास्क मिला है, ठीक है? सबको ये टास्क ज़रूर से करना है, ठीक है? और आप सब शायद थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में तो जानते हैं, बस ये लास्ट है हमारा टॉपिक, राइट? उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, राइट? उनके हेडमास्टर ने बोला कि ये पढ़ाई नहीं कर सकते, ये एलिजिबल नहीं है हमारे स्कूल के लिए, राइट? ऐसा आपने सबने उनकी स्टोरीज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी, राइट? और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बल्ब का डिस्कवर किया, ये जो लाइट आज हमें जो ये रोशनी मिल रही है, ये उन्होंने ही डिस्कवर किया है ना, राइट? तो उनका हुआ अगर वो निराश हो जाते और उन्होंने कितना मल्टीपल टाइम्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब जाके उनको ये डिस्कवरी वो कर पाए ना। अगर वो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 10th टाइम उन्होंने जब डिस्कवरी किया और वो फेल हो रहे थे और अगर वो निराश होके बैठ जाते कि नहीं, मैं तो फेल हो रहा हूँ और मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अगर वो ऐसा सोचते, तो ये डिस्कवरी नहीं कर पाते ना वो और हमें ये बल्ब नहीं मिल पाता ना आज। तो इसीलिए जभी भी लाइफ में अगर हम कभी भी फेल होते हैं या सक्सेस हमें मिलती है, तो हमें दोनों ही सिचुएशंस में हमें अच्छे से उनको हैंडल करना चाहिए। अगर हम सक्सेस हमें मिलती है, तो तभी भी हमें बहुत मान नहीं करना है या बहुत प्राइड फील नहीं करना है कि अच्छा मैं टॉप कर गया, मैं जीत गया। ऐसा नहीं करना है। और जब हमें फेल हो जाते हैं अगर कोई भी हम सिचुएशन में, कोई एग्ज़ाम में या लाइफ़ के आगे भी कोई हम सिचुएशंस ऐसा हुआ उसमें हम हार जाते हैं, तो तब हमें बहुत लो फ़ील नहीं करना है कि अच्छा ये मैं नहीं कर पाया या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं। हर सिचुएशंस को हमें अच्छे से डील करना है। ये सब जो चीज़ है ना, कैसे सिचुएशन से डील करना है, ये हमें धार्मिक शिक्षा सिखाती है।
तो इसीलिए हमें धार्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। ओके, तो आप सब टास्क याद रखिएगा और नेक्स्ट वीक टास्क कीजिएगा जरूर से, ठीक है। हम आज, हमारा टाइम हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास पूछ लीजिएगा। ओके, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव साहुरम। प्रणाम गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।